तो चलिए अब हम सब कक्षा 10 के चैप्टर नंबर 3 को पढ़ेंगे, जो कि है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो इस चैप्टर को बढ़ाना है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं चैप्टर का ही नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। मतलब ऐसा रैखिक समीकरण जिसमें दो चर होंगे। चैप्टर ही है और इसमें ऐसे समीकरण आएंगे, और समीकरण ही नहीं आएगा बल्कि समीकरणों का युग्म आएगा। मतलब इसमें दो रैखिक समीकरणों का युग्म होगा और वे ऐसे होंगे जिसमें दो चर होंगे। जैसे कि एग्जाम्पल से हम लोग समझें, तो जैसे लिख सकते हैं x बराबर, या ऐसे लिख दें कि y बराबर 1/2x, ये समीकरण 1 हो गया। और लिख दें 3x + 4y = 20, ये हो गया समीकरण 2। तो जो ये लिखा है पहला नंबर, आप समझिए अगर कभी इस टाइप का है या इस टाइप का है तो ये रैखिक समीकरण है दो चर। मतलब इतने का ही नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। ये ऐसा समीकरण है कि जिसमें दो चर हैं, x है और y है, और ये रैखिक समीकरण है। यह भी एक ऐसा रैखिक समीकरण है जिसमें x और y अर्थात दो चर हैं। तो ये दो चर वाला रैखिक समीकरण ये भी है, लेकिन इनका जोड़ा है, पेयर है, 2 है, इसलिए इसको दे दिया गया युग्म। मतलब इसमें ऐसे समीकरण आएंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण होंगे और उनका युग्म। तो ये चैप्टर इसी पे आधारित होगा। यह इस चैप्टर का पहला पार्ट है। तो ये इस प्रकार का समीकरण होगा। अच्छा, या फिर हम कहें कि केवल इतना समझे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, तो हम लोग कहेंगे कि वह समीकरण जो कुछ इस टाइप का हो, ax + by + c = 0। कोई भी अगर समीकरण इस टाइप का अगर है, ax + by + c, तो वो दो चर वाला रैखिक समीकरण कहलाएगा। सही बात सुनिए, यदि कोई समीकरण ax + by + c = 0 की तरह है तो वह समीकरण दो चर वाला रैखिक समीकरण कहलाएगा। ऐसे ही अगर दो समीकरण आ जाते हैं तो वो उन दोनों समीकरणों का युग्म हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग ये निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि वह समीकरण जो ax + by + c = 0 की तरह होता है वह दो चर वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। किंतु a b c वास्तविक संख्या हो तथा a ≠ 0, b ≠ 0। कहने का मतलब ये है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण वो कहलाते हैं जो ax + by + c = 0 की तरह दिखते हैं या होते हैं। और कुछ कंडीशन है कि a b c का मान वास्तविक संख्या होना चाहिए। वास्तविक संख्या मतलब कुछ भी हो सकता है, चाहे वो परिमेय हो चाहे अपरिमेय हो, क्योंकि हम सब जानते हैं कि वास्तविक संख्या वे संख्याएं होते हैं जो जिसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों आते हैं। मतलब अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या दोनों को मिलाकर ही वास्तविक संख्या बोली जाती है। तो और a और b का मान 0 नहीं होना चाहिए। फिर कह रहा है कि a और b का मान 0 नहीं होना चाहिए। यदि a और b का मान 0 हुआ तो ये पूरा 0 बन जाएगा और ये पूरा 0 बन जाएगा। मतलब x y जब रही नहीं जाएगा तो दो चर वाला रैखिक समीकरण कैसे बनेगा। यहाँ कुछ उदाहरण दिया गया है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण किस टाइप के होते हैं। तो एक दिया है 2x + 3y = 5। तो ये 5 इधर लिखा है भले, लेकिन ये इसी टाइप का है। अगर मैं इसे जो है इस टाइप का बनाऊं तो ये इस टाइप का बन जाएगा 2x + 3y, 5 उधर भेज दे तो -5 = 0। तो कहीं ना कहीं जो चीज़ ये है वही चीज़ ये है, बस इसे ऐसे लिख दिया गया है, लेकिन है तो ऐसे ही, इसलिए ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है। ये भी देखिए, ये भी दो चर वाला रैखिक समीकरण है। तो इस प्रकार से ढेरों सारे दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं। मतलब उसमें ax by और c होना चाहिए, वो दो चर वाला रैखिक समीकरण हो जाएगा। जैसे मैं अगर लिख दूं यहाँ पे कि 7x = 3y + 2, तो यह भी जो है आपका दो चर वाला रैखिक समीकरण, क्योंकि अगर मैं इसे ऐसा बनाना चाहूँ तो बना सकता हूँ। ठीक है, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण इस टाइप के होते हैं। अच्छा,
अब एक चीज और समझना है, इनके हल क्या होता है। जैसे कोई भी समीकरण है, जैसे मैं मान लूँ ये, तो इस समीकरण के कुछ मान होते हैं जो इसके हल कहलाते हैं। वो मान ऐसे होते हैं जिन्हें अगर इसमें रख दिया जाए तो इसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये दोनों बराबर आते हैं। LHS RHS दोनों क्या आ जाएंगे, बराबर आ जाएंगे। जैसे मैं वही समीकरण लिख रहा हूँ, 2x, यहाँ समझते हैं, 2x + 3y = 5। अब इसमें यदि मैं x = 1 रख दूं और y = 1 रख दूं, तो पहले हम लोग इतना सॉल्व करते हैं, मतलब इस साइड में बराबर के इस साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड पहले देखते हैं। तो 2x की जगह पे 1 आ जाएगा प्लस 3y की जगह पे 1, तो ये आ जाएगा 2 और ये हो गया 3, 5। अब हम सब राइट हैंड साइड देखते हैं, तो इधर तो 5 है, मतलब हम सब क्या देखते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर है, इसलिए जो x = 1 और y = 1 है वह इस समीकरण का एक हल है। मतलब वह मान जिसके लिए दिया गया समीकरण का HHS और RHS बराबर हो। फिर से, वह मान जिसके लिए दिया गया समीकरण का LHS और RHS बराबर हो। ठीक, अगर मैं फिर से मिटा दूं इसे, तो इससे आपको समझ में आता है कि जो इसका एक हल है वो x = 1 है और y = 1 है। इसे हम लोग कुछ इस टाइप से भी लिख सकते हैं, 1, 1, मतलब ये संख्या का युग्म है जो इसका हल है। ये पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y। यह ग्राफ बनाने में यूज पड़ता है इसका। चलिए थोड़ा सा एक बार और देखते हैं। इस बार हम लोग इसी समीकरण में x = 1 रखना चाहते हैं और y = 7। चलिए देखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड से देखें तो लिखेंगे 2x + 3y, तो 2x की जगह पे रखेंगे 1 प्लस 3y की जगह पे रखेंगे 7, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 23, मतलब ये आ गया 23 लेफ्ट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड देखते हैं तो लिखा है 5। हम लोग देख रहे हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है, इसके बराबर नहीं है, इसलिए ये x = 1 और y = 7 इस समीकरण का हल नहीं है। ठीक, तो ऐसे जो है हल निकाला जाता है किसी भी समीकरण का। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे सीखनी है। हम सब इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, बहुपद चैप्टर नंबर 2 में हम लोग जानते हैं, पढ़े भी हैं कि जो रैखिक समीकरण होता है, रैखिक समीकरण होता है उसका ग्राफ एक सीधा लाइन होता है। मतलब अगर ये मैं बनाऊं ग्राफ और इस पे कोई रैखिक समीकरण बनाऊं तो हमेशा वो सीधा होगा, चाहे इधर का हो चाहे इधर का हो, चाहे मतलब वो एक लीनियर जाता है, एक सीधी रेखा में जाती है, चाहे इधर का जाए चाहे इधर कहीं भी जाए, लेकिन वो सीधा जाता है। फिर उसी में हम सब पढ़े हैं कि जो 2 घात वाला समीकरण था, 2 घात वाला समीकरण उसका जो था अलग टाइप का था, लेकिन जो रैखिक समीकरण था, अब 2 घात वाला उसमें ऐसे था, लेकिन इसके बारे में हमें यहाँ चर्चा नहीं करनी है, पढ़नी नहीं है। बस हमें ये देखना है कि जो रैखिक समीकरण होता है वो एक लीनियर होता है। तो इस प्रकार हम देखें कि अगर कोई ग्राफ हो और उसमें 2 समीकरण का ग्राफ खींचना चाहे, मतलब तो एक रैखिक समीकरण का ऐसे जाएगा, एक का भी सीधा जाएगा, तो हो सकता है वो दोनों एक दूसरे को काटे। भाई मेरी बात फिर से समझिए, जैसे मैं इन दोनों का ग्राफ बनाना चाहूँ, एक ही में मैं इन दोनों को बनाना चाहूँ, तो इन दोनों का जो रेखा होगा हो सकता है कि वो एक दूसरे के पैरेलल चले जाएं, सब हो सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि वे एक दूसरे को कहीं पर काट दें, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये दोनों का जो ग्राफ रेखा है वो एक दूसरे के ऊपर भी जा सकते हैं। तो इसके बारे में भी इस चैप्टर में पढ़ना है आगे।